मिडिल ईस्ट में कतर और ईरान के बीच एक नया विवाद पैदा हो चुका है। ईरान ने कतर के ऊपर आरोप लगाया है कि आपने हमारे 3 फाइटर पायलट्स को बंदी बनाकर रखा हुआ है। मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं हो सकती जब तक अमेरिका वहां पर मौजूद है। हालांकि अरबी देश अमेरिका की जगह कोई और ऑप्शन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से धोया है। अमेरिका इन तमाम अरबी देशों को बचा नहीं पाया। कतर खासकर इस कोशिश में लगा हुआ है कि ईरान को किसी भी तरह से शांत कर दिया जाए, इलाके में शांति हो जाए। लेकिन ईरान ने कतर के ऊपर आरोप लगाया है कि आप हमारे फाइटर पायलट को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला 2 मार्च 2026 का है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर 28 फरवरी 2026 को पहला हमला किया था। उसके बाद ईरान की तरफ से अरबी देशों के अंदर अमेरिका के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए गए। ईरान के पास रशिया से मिले हुए जो फाइटर जेट हैं, जिनका नाम है Su-24 बॉम्बर, उसके जरिए ईरान ने कतर के ऊपर हमला करने की कोशिश की। कतर के ऊपर ईरान ने अपने Su-25 लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 लड़ाकू विमान को मार गिराया। 4 फाइटर पायलट मारे गए। लेकिन अब ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि जब हमारे Su-25 बॉम्बर कतर के एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में आकर कतर के आसमान में जो क्रैश हुए थे, उसमें हमारे 1 पायलट की मौत हुई थी, जबकि 3 पायलट को कतर की सेना ने पकड़ लिया था और अभी भी वो कतर की जेल में बंधक बनाकर रखे गए हैं और कतर उनसे, उनके परिवार वालों से बातचीत नहीं करवा रहा है। रेड क्रिसेंट की टीम से ईरान ने गुजारिश की है कि कतर जल्द से जल्द हमारे पायलटों को रिहा करे या फिर उनके परिवार वालों से उनकी बात कराए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कतर और ईरान के बीच एक नया विवाद पैदा हो चुका है। ईरान ने अपने 3 फाइटर पायलट्स के जिंदा होने की बात तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद दुनिया के सामने रखी है। ईरान ने कहा कि कतर ने जब हमारे लड़ाकू विमानों पर हमला करके उन्हें क्रैश किया तो हमारे 3 फाइटर पायलट्स सेफली वहां से कूद गए और अपनी जान बचा ली। जैसे ही वो जमीन पर आए, कतर की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एक फाइटर पायलट अपनी जान नहीं बचा पाया। क्रैश होने के बाद उसकी फौरन मौत हो गई थी, लेकिन 3 अभी भी जिंदा हैं। अब ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया तो इस पर पलटवार करते हुए कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान सरासर झूठ बोल रहा है। ईरान का एक भी फाइटर पायलट हमारे कब्जे में नहीं है। हम क्षेत्र में शांति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं कोशिशों को नाकाम करने के लिए ईरान ये एक झूठ दुनिया के सामने रख रहा है। जिस वक्त हमने ईरान के Su-24 लड़ाकू विमान को मारा था, उस वक्त ईरान के लड़ाकू विमान हमारे एरिया में घुस चुके थे। क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए ईरान के लड़ाकू विमान कतर के एरिया में घुस रहे थे। हमने उनको चेतावनी भी दी। हमारी चेतावनी को ना मानते हुए लगातार वो हमारे एरिया में आ रहे थे। इसकी वजह से हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन पर मिसाइलें दागी, जिसमें दोनों लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब दोनों विमान क्रैश होकर नीचे गिरे, हमारे लोग वहां पर पहुंचे तो बचाव कर्मियों ने एक पायलट को जिंदा निकाला। जो पायलट जिंदा निकला था, हमने उसे ईरान को सौंप दिया। बाकी इसमें कोई भी पायलट मौजूद नहीं था। ईरान हमारे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। हमने ईरान से यह भी कहा था कि आप अपनी बचाव टीमों को यहां पर भेजें, रेस्क्यू करें। अगर आपके पायलट कहीं गुम हुए हैं या उनकी मौत हुई है इस क्रैश में, तो अपनी बचाव टीमों को यहां पर भेजकर रेस्क्यू करें। लेकिन ईरान अब कह रहा है कि कतर ने तीनों को पकड़ लिया है। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो कतर जाने और ईरान जाने। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग में बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जिसका सच से दूर दूर तक नाता होता ही नहीं है। अब कतर और ईरान के बीच ये जो मामला बिगड़ रहा है, ये किसकी वजह से बिगड़ रहा है? अमेरिका की वजह से। दरअसल 2 मार्च 2026 को ईरान के Su-24 बॉम्बर सैंडकॉम के हेडक्वार्टर पर कतर के अंदर हमला करने जा रहे थे। उसी दौरान कतर के डिफेंस सिस्टम ने 2 विमानों को मार गिराया। फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक जून में हुए समझौते पर अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सहमति जाहिर नहीं कर देते हैं, उसको लागू नहीं कर देते हैं। दरअसल आपको मालूम ही है कि जून में जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक लेबनान के बॉर्डर पर परमानेंट वाला सीज फायर होना था। परमानेंट वाले सीज फायर के ऐलान के बावजूद भी इजराइल अभी भी लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। आज की ताजा खबर यह है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जो हमले किए, उसमें तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जून वाला समझौता अगर लागू नहीं होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। जून वाले समझौते में यह बात रखी गई थी कि तमाम मोर्चों पर सीज फायर होगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, लेकिन अभी भी कोई भी समझौता अमेरिका इजराइल ने लागू नहीं किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है। डोनाल्ड ट्रंप एक नया प्लान बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो युद्धपोत हैं,
ईरान की नौसेना ने उन तमाम युद्धपोत को निशाना बनाया है। हर युद्धपोत पर ईरान की नौसेना ने हमला किया। अब्राहिम लिंकन जैसा विमान वाहक पोत तो इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ था कि उसको समुद्र छोड़ना ही पड़ गया था, मिडिल ईस्ट से कहीं दूर चला गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अपनी नौसेना से कि देखिए, ऐसे जहाज बनाओ, ऐसे युद्धपोत बनाओ जिस तरह के युद्धपोत का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। हमारी नौसेना ने वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह के युद्धपोत का, जिस डिजाइन के युद्धपोत का इस्तेमाल किया था, उसी डिजाइन के युद्धपोत बनाकर तैयार करो, क्योंकि हमारे ये जो नए युद्धपोत हैं ये शायद उस लायक नहीं है कि वो ईरान की नौसेना को समंदर में रोक पाए। तो अब नए डिजाइन के युद्धपोत बनाने की ये तैयारी कर रहा है। कुछ भी कर ले, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान को अब हरा पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि फरवरी से पहले ऐसा लगता था कि शायद ईरान को ये लोग बहुत बुरी तरह से तबाह कर देंगे, लेकिन 4-5 महीने में ईरान ने जो कुछ किया है, अब पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिलहाल ईरान अब पूरी तरह से जाग चुका है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। पूरे ईरान के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 फ्रांसीसी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे। फ्रांस के 2 नागरिक ईरान के अंदर रहकर जासूसी कर रहे थे। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको एक ऐसी जगह से गिरफ्तार किया जहां पर ईरान के अधिकारी एक मीटिंग करने वाले थे। ईरान ने फ्रांस के दोनों जासूसों के ऊपर यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि ये दोनों हमारे अधिकारियों की पहचान उजागर कर रहे थे। वो कहां जाते हैं, कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, इन तमाम चीजों पर नजर रख रहे थे। फिलहाल ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ऐसे ड्रोन भी जब्त किए हैं अमेरिका और इजराइल के, जिन ड्रोन्स के अंदर स्टारलिंक का डिवाइस लगा हुआ था। स्टारलिंक कंपनी के बारे में आप जानते हैं, एलन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। अमेरिका के पास जो निगरानी ड्रोन है, जिसको अमेरिका निगरानी करने के लिए कहीं पर भेजता है, उन ड्रोन्स में स्टारलिंक की डिवाइस लगी होती है। इसीलिए अमेरिका के पास तुरंत वहां से इंटरनेट के जरिए वो ड्रोन डाटा ट्रांसफर कर देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने तकरीबन 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक ड्रोन इसको माना जाता है। और भी कुछ निगरानी ड्रोन अमेरिका के पास थे, उन तमाम ड्रोन्स को ईरान ने मार गिराया। बहुत सारे ड्रोन ऐसे रहे जिनको ईरान की सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में लेने के बाद ईरान के इंजीनियर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिका के जैसा ही मॉडल तैयार कर रहे हैं। उधर ईरानी सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने एक ऐलान किया है कि ईरान का कोई भी सैनिक अमेरिकी सैनिक को मार गिराता है या फिर उसको पकड़ लेता है तो उसको $30,000 का इनाम दिया जाएगा। इस तरह की कट्टर दुश्मनी ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में हो चुकी है। फिलहाल दूसरी तरफ हुतीस के हमले भी लगातार जारी हैं। यमन की सरकार के ऊपर हुतीस की अंसारुल्लाह सरकार लगातार हमले कर रही है। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के तट पर मौजूद मोचा बंदरगाह पर तकरीबन 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस हमले में तकरीबन 7 लोगों की जान गई, कई सारे जहाज डूब गए और मछली पकड़ने वाली बहुत सारी नाव में हमले के बाद आग लग गई, क्योंकि डायरेक्ट मिसाइलें बंदरगाह पर जाकर गिरी। यह बंदरगाह यमनी सरकार के अंडर में आती है, जिसका सपोर्ट सऊदी अरब करता है। तो इस तरह से हुतीज लगातार यमनी सरकार के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और अगर ऐसे ही हुतीज के हमले जारी रहते हैं तो हो सकता है कि पूरे यमन पर हुतीज का कब्जा हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब अभी तक यमनी सरकार को बचाने जंग के मैदान में नहीं आया है। मक्का समझौते के तहत अभी भी पाकिस्तान और तुर्की ने सऊदी अरब का साथ नहीं दिया है। फिलहाल ये सब कुछ अभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।